खौफनाक फेयरवेल पार्टी। ये कहानी एक स्कूल के दो क्लासमेट आस्था और निर्भय की है। ये दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। आपस में इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों क्लास में हमेशा लड़ते रहते थे। टीचर भी कई बार इन दोनों को समझाकर शांत करा देते थे और आपस में सुलह करा देते थे। क्लास के सारे बच्चे इनके लड़ने से काफ़ी परेशान थे। जब भी ये आपस में मिलते तो लड़ते ही रहते। इसकी वजह इनकी आपसी नज़रिए का फ़र्क था। आस्था जहाँ हर बात को पॉजिटिव वे में लेती थी, वहीं निर्भय हर बात को हल्के में लेता था। पढ़ाई हो या किसी से बातचीत या कोई भी विषय, हर किसी चीज़ को नेगेटिव वे में ही लेता। उसे लगता उसके आगे सब पानी कम है। चाहे कोई दोस्त हो या फिर कोई सब्जेक्ट, किसी से नहीं डरता। बेबाक, निडर, अपने आप को सर्वे सर्वा समझता। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना, किसी से ठीक से बात न करना, टीचरों की रिस्पेक्ट न करना, फालतू के पचड़ों में पड़ना, अपने से छोटे लोगों को लताड़ना, उन्हें कम आंकना, ये उसकी खास खूबियाँ थी। उसे ईश्वर पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे हमेशा यही लगता कि ईश्वर बस नाम के लिए होते हैं। रियल में इंसान ही सब कुछ करता है। वो काफ़ी घमंड से भरा हमेशा अपने एटीट्यूड में ही रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण उसके पिता स्कूल के ट्रस्टी में से एक थे, तो उसे अपने पिता के पैसों का काफ़ी गुरूर था। इसलिए वह सीधे मुंह किसी से कभी बात नहीं करता। वहीं आस्था को ईश्वर पर बहुत विश्वास था। उसका व्यवहार स्कूल में सबके प्रति बहुत अच्छा था। सबसे मिलजुल कर रहना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, क्लास में मन लगा के पढ़ना और तो और सबकी हेल्प करना उसे अच्छा लगता था। उसकी नज़र में हर बच्चा एक समान था। इस तरह ये दोनों अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी सोच की वजह से हमेशा आपस में ही टकराते। आस्था गरीब घर से थी, इसीलिए उसे अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा था। इसलिए वह हर चीज़ की कद्र करती, फिर वो दोस्ती हो या दुश्मनी। क्लास में तो ये दोनों एक साथ फिर भी एक दूसरे से एडजस्ट कर लेते, पर बाहर जानी दुश्मनों जैसा लड़ते। आस्था हमेशा यही सोचती कि निर्भय को अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड है, इसीलिए वह निहायती बदतमीज़ है। यही चिढ़ उसके निर्भय को पसंद ना करने का सबसे बड़ा कारण था। चूँकि ये दोनों 12th में थे, तो उन दिनों उनकी फेयरवेल पार्टी का समय था। टीचर ने सभी बच्चों के लिए स्कूल में ही फेयरवेल पार्टी का प्लान किया, पर कुछ बच्चों ने टीचर से रिक्वेस्ट की कि वो फेयरवेल पार्टी को स्कूल की जगह कहीं बाहर ट्रिप में जाकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो सभी टीचर मान गए और सभी ने एक फार्म हाउस जो कि उसी स्कूल के प्रिंसिपल का था, वहाँ जाना फिक्स किया। और अगले ही दिन सभी स्कूल से बस में फार्म हाउस जाने के लिए निकले। सभी अपने अपने आखिरी स्कूल टाइम को सेलिब्रेट करने जा रहे थे, इसलिए सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि वो इस मेमोरी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते थे। थोड़े भावुक, थोड़े रोमांचित भी थे। चूँकि स्कूल का आखिरी साल, सभी दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख सारे पलों को कैद करना चाहते थे, इसलिए सभी बच्चे नाचते गाते, गपशप करते, किस्से कहानियाँ सुनाते सुनाते, खाते पीते, टीचरों के साथ मस्ती करते हुए बस में अपने ट्रिप का भरपूर मज़ा ले रहे थे। आस्था भी सबसे घुल मिलकर मस्ती कर रही थी। सभी आपस में बहुत एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ निर्भय को छोड़कर, क्योंकि वह अपनी सीट पर अकेले चुपचाप अपने कानों पर हेडफोन डाले बाहर नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा था, जैसे कि उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही ना हो। तभी टीचर निर्भय के पास आई और बोली, निर्भय, व्हाट हैपेंड? तुम अकेले ऐसे क्यों बैठे हो? देखो, तुम्हारे सारे फ्रेंड कितना एंजॉय कर रहे हैं। तुम भी उनके साथ चीयर करो।
आखिर तुम्हारे ही तो क्लासमेट हैं। वैसे भी तुम लोगों का स्कूल में आखिरी साल है और इसी वजह से ही तो तुम लोगों के कहने पर प्रिंसिपल सर ने इस फेयरवेल पार्टी को खास बनाने के लिए ही इस ट्रिप के लिए हामी भरी। इसलिए लेट्स डू इट बॉय, गेट अप, जाओ और इस पल को यादगार बनाओ। सभी के साथ जाकर सेलिब्रेट करो, उन्हें ज्वाइन करो। यू फील बेटर नाउ। वैसे भी इस साल तुमने सबसे लड़ाई की है। कम से कम अपने ईगो को साइड रखकर आखिरी बार अपने स्कूल के दोस्तों के साथ समय बिता लो। ऐसे बुत जैसे अकेले मत बैठो। ये सुनते ही निर्भय बोला, सॉरी मैम, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ? मैं हमेशा ऐसे ही अकेले एंजॉय करता हूँ। आप तो जानती हैं मैम, मुझे ये सब उछल कूद बकवास लगता है। ये सब मेरे टाइप के नहीं है। मैं इनसे बेटर हूँ हर मामले में। ये मुझे कैरी करना डिज़र्व ही नहीं करते। वे तो पापा ने फोर्स किया था तो मैं आ गया, वरना मेरे लिए ये ट्रिप बकवास से ज़्यादा कुछ भी नहीं। रही इंजॉय की बात, तो आप जाइए अपने फेवरेट स्टूडेंट के साथ इंजॉय कीजिए। पूरे साल मैं तो कभी आपका फेवरेट रहा ही नहीं, तो मुझे इस सो कॉल्ड इमोशंस में प्लीज़ कैद मत कीजिए। मैं आपके रिस्पेक्ट करते हुए बस इतना कर सकता हूँ कि पूरे ट्रिप के दौरान किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, आपकी मोस्ट फेवरेट गर्ल आस्था से भी नहीं। ये सुनते ही आस्था अपनी सीट से उठकर वहाँ आ जाती है और बोलती है, हो प्लीज़ मैम, मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए। कब से ये आपके सामने अनाप शनाप बक रहा है, आप चुप क्यों हैं? पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तो इसने मेरा नाम ही ले लिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।